सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मोल कंसेप्ट के अनदर लेक्चर में। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। और बेटा पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल्स बताया था। आज उसी के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। उसी के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसे कि उससे पहले एक बात और बता दी जाए आप लोगों को कि हमारा स्काइनॉमिक्स एकेडमी एक क्रैश कोर्स लेकर के आया है आप लोगों के लिए। क्रैश कोर्स सभी स्ट्रीम के लिए रहने वाला है, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो। एंड एडमिशंस फॉर 2026 आर आल्सो ओपन आइदर ऑफ सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड। 1 नवंबर से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। लिमिटेड सीट्स आर देयर, इसीलिए टाइम से रजिस्ट्रेशन करवाइए। बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों मिलेंगी। 90 डेज नॉन स्टॉप क्लासेस आप लोगों की चलेंगी। 3 आवर्स डेली क्लास रहेगी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट और उसका सॉल्यूशन वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर आप हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 3 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर निकालना है आपको और इतने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिएगा, एक फ्लो चार्ट के ऊपर बात करते हैं। फ्लो चार्ट मैंने मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स पर भी बताया था और मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल्स पर भी अब हम फ्लो चार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बेटा मास दिया होगा। मास से हम सबसे पहले निकालेंगे क्या? मास से हम सबसे पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालेंगे? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद निकाला जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद लास्ट में निकाला जाएगा प्यारे बच्चों नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स। और आप बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। मींस किसी सवाल में एटम दे करके मास भी पूछ सकता है, मास दे करके एटम भी पूछ सकता है, एटम दे करके मास भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर उसने आप लोगों को मास दिया है तो सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल्स आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स के निकल करके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से करी जाएगी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाने के बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आना है, नंबर ऑफ एटम्स दिए है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे डिवाइड बाय एटॉमिसिटी। डिवाइड बाय एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर देंगे बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, मोल्स आ गए, मास निकालना है, n पता है, w निकालना है तो w विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इस फ्लो चार्ट की मदद से मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल्स हमारा 2 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। कितनी लाइनों में सॉल्व हो जाएगा? 2 लाइनों में। आपको बस देखना ही है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मोल्स ऑफ वाटर निकालना है आपको। क्या निकालना है? मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा? मोल्स निकालने हैं। दिया हुआ क्या है? मॉलिक्यूल्स। दिया हुआ क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो आप जरा यहां देखो, मोल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लग जाएगा बेटा? फॉर्मूला लग जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर।
तो ये फ्लो चार्ट ध्यान रखना है बेटा, हर सवाल इसी फ्लो चार्ट से सॉल्व होने वाला है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं, 3 इंटू 10 की पावर 20। एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व करोगे 3 डिवाइडेड बाय 6 0.5, नीचे 10 की पावर 3 बचेगा, ऊपर जाके 10 की पावर -3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर, बोलो 0.5 को 5 लिख रहा हूं तो 5 इंटू 10 की पावर -1 करना पड़ेगा, आगे -3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कितने मोल्स आ गए, 5 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स आ गए। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। अगला सवाल देखते हैं, कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स ऑफ, मॉलिक्यूल्स निकालना है बेटा K4FeCN6 के, विच कंटेन्स इतने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये एटम बेटा टोटल एटम नहीं दिए हुए, ठीक है, केवल और केवल किसके एटम दिए हैं, नाइट्रोजन के एटम दिए हैं। अगर टोटल एटम दिए होते तो एटम से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देता, ठीक है, लेकिन यहाँ केवल और केवल नाइट्रोजन के ही एटम दिए हैं, और कितने एटम दिए हैं, 4.2 इंटू 10 की पावर 20। डिवाइड करेंगे एटॉमिसिटी से, बट क्योंकि केवल और केवल नाइट्रोजन के एटम है, इसीलिए नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी कितनी है बेटा, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी है 6, तो डिवाइड कर दीजिए 6 से, 6 7 42, 0.7 इंटू 10 की पावर 20, या फिर आप बोल सकते हैं 7 इंटू 10 की पावर 19 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर बात अच्छे से, चलो आगे देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द फॉलोइंग। पहले वाले में ऑक्सीजन एटम कितने आएंगे बेटा, मास दिया है, मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास 80 होता है SO3 का, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 3 48, 48 एंड 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 80। तो मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करा, क्या आ गए हमारे पास, मोल्स आ गए। मोल्स की मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर से करी, मॉलिक्यूल्स आ गए। अब उसकी मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी से करेंगे तो एटम्स आ जाएंगे, बट केवल और केवल एटम किसके पूछे हैं बेटा, उसने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी कितनी है बेटा 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, ये 1/2, तो 3/2 कितना 1.5 Na। पूरा आंसर निकालना चाह रहे हो तो 1.5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक, 6 5 से 30, ये आ गया 9 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर बात। अगला देखो जरा, यहाँ पर 68 ग्राम H2O2, मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास 34 से डिवाइड करो, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी है 2, तो ये आ गया 4 Na। क्लियर। देखो दो दो लाइनों के हमारे आंसर होने वाले हैं, केवल फ्लो चार्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। कैलकुलेट मास ऑफ C8H18 विच कंटेन्स 2 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। 2 ग्राम एटम्स है भैया कार्बन के, तो इसका मतलब क्या है, 2 ग्राम एटम्स मीन्स 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर मैं C8H18 का 1 मोल लेता हूं, तो C8H18 के 1 मोल में 8 मोल तो कार्बन के और 18 मोल किसके हैं भाई, 18 मोल हाइड्रोजन के, 8 मोल कार्बन के हैं और 18 मोल हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ C8H18, तो मास अपॉन C8H18 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, 12 इंटू 8 प्लस 18, तो 12 8 जा 96 और 18 ऐड कर दो, 8 6 14, कैरी ओवर 1 114, ठीक, मोल्स आ गए। अब C8H18 के 1 मोल में कार्बन के कितने मोल है 8, तो इतने मोल में कितने मोल होंगे कार्बन के, मल्टीप्लाई बाय 8, और किसके बराबर, क्वेश्चन में दिए हुए कार्बन के कितने मोल 2 मोल, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई लेफ्ट साइड में तो इसको सॉल्व करके मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स आ गए, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कितने मोल्स दिए कार्बन के 2 मोल, तो इक्वल टू 2 कर दिया। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है, और तो W विल बी इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाय 4,
4 2 जा 8, बचा कितना 3, 4 8 जा 32, बचा कितना 2, 4 5 जा 20, 28.5 ग्राम हमारा आंसर आ गया। ठीक, आगे अब देखिएगा बेटा, स्काईनॉमिक्स एकेडमी के बारे में अगर हम बात करें तो आप अलग अलग व्हाट्सएप प्लान्स के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप फेसबुक पर भी हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल है हमारे 10th 11th एंड 12th के लिए, ये वाले लिंक पर आप जा सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, गूगल पर रिव्यू देखना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन, क्या निकालना है, हाइड्रोजन एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है, किसमें, 6 मिलीग्राम पेंटीन में। अब सबसे पहले तो भैया मुझे पेंटीन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। पेंटीन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंटीन हमारा एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, पेंटीन क्या है भाई, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। आप बोलोगे सर एल्कीन है, एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n, मतलब जितने कार्बन उसका जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन, तो पेंटीन में 5 कार्बन है, 5 का ट्वाइस 10, ये फॉर्मूला हो गया भाई पेंटीन का। निकालना क्या है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, मास दिया है 6 मिलीग्राम, तो पहले तो 6 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो, 6 × 10 की पावर -3। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास 5H10 का कितना होगा, 12 5 जा 60, 60 और 10 70, मोल्स आ गए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा, मॉलिक्यूल्स आ गए, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। लेकिन एटॉमिसिटी किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 + 5 15 से करूं क्या। आप बोलोगे नहीं सर, उसने हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछा है, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर बात अच्छे से। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 / 7 कितना आएगा भाई, 0.78 जा 56 इंटू 10 की पावर -3 Na। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 8 × 10 की पावर -4 Na, या पूरा अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 8 × 10 की पावर -4 × 6 × 10 की पावर 23, 48 × 10 की पावर 19, इतने आइटम्स आ जाएंगे हमारे पास। क्लियर बात। अगला देखिएगा, नेक्स्ट सवाल, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं आपको, किसमें, 6.84 मिलीग्राम सुक्रोज में। अब सबसे पहले तो भाई सुक्रोज का फॉर्मूला बताओ, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है सर, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा निकल करके, कार्बन का 12, कार्बन है भी 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन है कितने 22, प्लस ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन है कितने 11, इस सबको ऐड करिए 342 ग्राम निकल करके आ जाएगा। क्लियर। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, मास कितना दिया हुआ है भाई 6.84 मिलीग्राम, तो 10 की पावर -3 मिलीग्राम किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद डिवाइड करेंगे इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास 342 से, मोल्स आ गए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा, मॉलिक्यूल्स आ गए। अब कार्बन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी कितनी है भाई 12। क्लियर, सॉल्व कर लेंगे। अगला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो फिर से सेम 6.84 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 342 इंटू Na। भाई इतना पोर्शन तो सेम ही आएगा, क्यों, मोल्स निकालने ही पड़ेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकालने ही पड़ेंगे, तो इतना पोर्शन तो बेटा सेम ही आने वाला है। तो क्यों ना एक काम करें, इसको पहले से ही सॉल्व करके रख लें, क्यों ना एक काम करें
कि आप इसको पहले से ही सॉल्व करके रख लें। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करो भाई, कितना आएगा? 342 का जस्ट ट्वाइस ऊपर लिखा है तो 0.02 आएगा। यहाँ 0.02 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 10 की पावर -2। आगे 10 की पावर -3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू NA इंटू 12। ठीक, यहाँ पर नीचे इससे मल्टीप्लाई करोगे, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी कितनी है? 22। तो यहाँ पर सेम वही 2 इंटू 10 की पावर -5 Na, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी कितनी है? 22। ठीक, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो भाई उतना पोर्शन तो सेम आएगा, 2 इंटू 10 की पावर -5 Na। अब ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में एटॉमिसिटी कितनी है भाई? 11। तो बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर हमारे पास आ चुका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा भैया? 24 इंटू 10 की पावर -5 Na। ये आ जाएगा हमारे पास 44 इंटू 10 की पावर -5 Na। और ये कितना आ जाएगा भाई? 22 इंटू 10 की पावर -5 Na। सो आई होप ये सारे सवाल अच्छे से क्लियर हुए होंगे आप लोगों को। सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर क्या याद रखना है? फ्लो चार्ट याद रखना है। फ्लो चार्ट में मास दिया है, सबसे पहले मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले बाय डिवाइडिंग इट विद ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल्स आ गए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करा, एटम्स आ जाएंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकते हो, एटम से मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो एटॉमिसिटी से डिवाइड करो, मॉलिक्यूल से मोल्स निकालने हैं तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, और मोल से मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास से कीजिए। इस तरीके से आप अपने न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज इतनी प्रैक्टिस हम लोग रखते हैं, आगे आने वाले सेशन में और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।